ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने बिहार में ज्वेलरी दुकानों में बुर्का, हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर प्रवेश न देने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय जनवरी 2026 में लागू किया गया है। कुछ रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि यह नियम 7 जनवरी 2026 को मीडिया में आया। इस निर्देश के अनुसार मुख्य रूप से बिहार के ज्वेलरी, सोने चांदी की दुकानों के लिए है, जहां चेहरा ढका हो तो प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह कोई सरकारी कानून या कोर्ट का आदेश नहीं है, बल्कि व्यापारियों तथा फेडरेशन का सुरक्षा आधारित निर्देश है। कई बार बुर्का पहनकर ज्वेलरी दुकानों में लूटपाट करने वाले लोगों से सावधानी को लेकर यह कदम उठाया गया है। इस संबंध में ज्वेलरी दुकानदार क्या कुछ बताते हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णदेव है और आप देख रहे हैं न्यूज LNB9। बुर्का बैन एक ऐसा मुद्दा जो धर्म, शिक्षा, महिलाओं की स्वतंत्रता और संविधान चारों को एक साथ जोड़ देता है। कहीं इसे समानता और नियमों से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं इसे धार्मिक आजादी पर हमला बताया जा रहा है। आखिर बुर्का बैन क्या है, क्यों इस पर विवाद होता है और भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुर्का या हिजाब महिलाओं की पहचान, आस्था और पसंद का प्रतीक, लेकिन जब यही पहनावा स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों में विवाद बन जाए तो सवाल उठता है, नियम जरूरी है या धार्मिक आज़ादी? क्या है बुर्का बैन? बुर्का बैन का मतलब है कुछ जगहों पर चेहरे या पूरे शरीर को ढकने वाले परिधान पर रोक। यह रोक स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर या सार्वजनिक स्थलों तक सीमित हो सकती है। अलग अलग देशों और राज्यों में इसके अलग अलग नियम और तर्क हैं। भारत में विवाद क्यों? भारत में यह मुद्दा खासकर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ा रहा है। कुछ संस्थानों का कहना है यूनिफॉर्म का पालन सभी के लिए जरूरी है। वहीं विरोध करने वालों का तर्क है संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। सरकार का कहना रहा है कि संस्थान अपने ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि फ्रांस जैसे कुछ देशों में सार्वजनिक जगहों पर फुल फेस कवरिंग पर कानूनी रोक है। तर्क दिया गया है सुरक्षा और सामाजिक समानता, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इसे महिलाओं की आजादी के खिलाफ बताया। समर्थन में जो दलीलें दी जाती है वो है समान नियम, समान पहचान, सुरक्षा और अनुशासन। विरोध में जो दलीलें हैं वो है धार्मिक स्वतंत्रता पर असर, महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्णय में बाधा। क्लोजिंग बुर्का बैन सिर्फ कपड़े का सवाल नहीं है, यह सवाल है संविधान, आस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन का। फैसला चाहे जो हो, जरूरी है कि संवाद और संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ा जाए। बाढ़ के स्वर्ण व्यापारियों ने ज्वेलरी एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन द्वारा हिजाब या बुर्का पहनकर दुकान में प्रवेश करने पर रोक लगाने के निर्देश का स्वागत किया है। दुकानदारों का कहना है कि हिजाब या बुर्का में ग्राहकों का पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इसी क्रम में दुकान में लूट या आभूषण चोरी की घटनाएं भी घटित होती है। इसलिए फेडरेशन के द्वारा जो नियम बनाया गया है वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से लाभप्रद है। इससे लूट तथा आभूषण चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। वहीं भाजपा की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ने भी बुर्का बैन का समर्थन किया है। बुर्का बैन के संबंध में क्या कुछ बताते नजर आ रहे हैं हमारे बाढ़ के व्यवसायी एवं व्यवसायी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, आप सुनिए। जो है सोने की दुकान में, यानी जेवर, सोना चांदी इत्यादि की दुकान में बुर्का पहनकर मतलब ग्राहकों को एंट्री पर जो है रोक लगा दिया गया है। नहीं, इसमें बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आती है कोई भी कस्टमर बुर्का पहनकर, तो हम पहले बुर्का खुलवा देते हैं, उसके बाद ही लेन देन करते हैं। नहीं समझ में आता, हम बोलते मेरे यहाँ सामान नहीं है। मतलब इससे क्या मतलब कोई नुकसान है? बुर्का पहन के आती है, वो चोर है, बेईमान है, क्या है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हथियार नुका के रखे। इसीलिए फेस कम से कम देखते हैं, उसके बाद ही दुकानदारी करते हैं। हाँ, तो
ये जो एसोसिएशन के द्वारा आपके जो संगठन है आपका, उसके द्वारा जो बुर्का को बैन किया गया है, ये जायज़ है? ये जायज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा कदम मानते हैं इसको। तो कई बार तो मास्क लगा के भी लोग आते होंगे, तो मास्क लगा के आता है तो कुछ फेस भी दिखता है, पर बुर्का कोई भी आता है तो हम बुर्का नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मास्क लगाया तो नॉर्मल लड़का भी है, तो कोरोना के कारण लगाता है तो फिर भी मास्क हल्का उतारिए लेता है, लेने आता है। तो क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार, कौन दुकान के संचालक? माँ लक्ष्मी ज्वेलर्स, 12 बाजार। संजीत कुमार, किस पद पर है? कार्यकारी अध्यक्ष व्यवसायी संघ बाढ़। कौन पार्टी? ये संगठन है, व्यवसायी संघ का संगठन है। अच्छा, क्या लगता है ये ऑल इंडिया ज्वेलरी जो फेडरेशन है गोल्डन का, जी। उनके द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया कि बिहार फर्स्ट स्टेट है जहां सोना चांदी के दुकान पे बुर्का, हेलमेट, नकाब पहनकर नहीं जाना है, तो इससे व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, होना चाहिए। बुर्का पहन के जाती थी महिलाओं तो बहुत सारे घटनाएं होती थी। मैं बता रहा हूँ 2-3 ये जो बाढ़ के और बिहार के जो है नामी गिरामी जो ज्वेलर्स हैं, उन कंप्लेन आता था। बाढ़ में भी बहुत सारे कंप्लेन आते थे। बाढ़ में जो व्यवसायी स्टेशन में व्यवसायी जो है ज्वेलर्स स्वर्ण व्यवसायी हैं, बहुत सा कंप्लेन आता कि हिजाब में पहन के आती थी। और अब समझते ही हैं, निश्चित रूप से के बाद जो है लूटपाट की भी संभावना होती है। निश्चित रूप से हो सकता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से तो बहुत केवल हिजाब बैन या घूंघट भी बंद रहेगा? नहीं, हिजाब अभी किया गया है तो निश्चित रूप से अब घूंघट क्या है, घूंघट को कोई हिजाब में क्या है कि सरकार भी कोई भी बैन लगा ही देना चाहिए। तो फेडरेशन किया, सरकार को एक नियम के अनुसार पारित करना चाहिए कि कोई भी आभूषण दुकान, बहुत सारे सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कदम है भारत फेडरेशन की ओर से। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी एक जाति समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और उस पर आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, इलाज कराने जाते हैं, जखने जाति आपका कहाँ जाते हैं? कोई एक समुदाय कहाँ जाता है? हैं? इलाज कराने घड़ी नहीं जाता है ना। जाते हैं कहीं नौकरी करने के लिए, कहीं अटेंडेंस बनाने, उस समय कहाँ जाते हैं आप? उसमें क्या बुर्का पहन के जाएंगे क्या? उसमें तो बुर्का पहन के उसको खिलाया जाएगा। एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षार्थी हो गए, कोई एग्जाम देने जाते हैं तो क्या बुर्का पहन के जाते हैं? हेलमेट भी बैन हुआ है, बुर्का पर ज्यादा जोर का है। हेलमेट में तो हिंदू भी बहुत लोग चोरी करते हैं, साधु बाबा भी बन के बहुत लोग चोरी करते हैं। क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बुर्का की बात है तो निश्चित रूप से नहीं, हम बोल रहे हैं साधु बाबा भी बहुत चोरी करते। नहीं, ये तो मैं संज्ञान में हमारा नहीं है ये बात। मतलब कोई भी नकाब बंद होना चाहिए या केवल बुर्का? नहीं, नकाब तो कोई भी बंद होना चाहिए निश्चित रूप से। और जो बुर्का है उस बंद स्वागत योग्य, फेडरेशन की ओर से आया तो स्वागत योग्य। क्या परिचय है सर? संजीत कुमार, व्यवसायिक कार्यकारी अध्यक्ष बाढ़। थैंक यू। जी नहीं हो धूल धूप से, तो उस हिसाब से आप रोड पे चलिए, सामान लीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन सोना चांदी एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ऑब्वियसली जो व्यावसायिक लोग हैं सोना चांदी के, उनके लिए तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि हिजाब पहनकर ही लोग जागते हैं तो वो चोरी करते, ये नहीं। आपको जाना है, हेलमेट एक प्रॉपर स्टैंड बना दीजिए, वहाँ पे आप हेलमेट कर दीजिए। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है, जैसे कि हाँ नहीं हम वो नहीं कर सकते कि हम हिजाब नहीं हटा सकते, कोई देखेगा तो प्रॉब्लम, या मेरे इसमें हमारा क्या कहते हैं उसको, इज़्ज़त का बात कहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए कि हम लोग अपने दुकान पे, सोने चांदी की दुकान पे एक फीमेल ये इसको रखे, दुकानदार को रखते हैं, कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, फीमेल और मेल कंपार्टमेंट अलग अलग कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो फीमेल, क्या लगता है बिहार में अपराध पर लगाम नहीं है? जो इंडियन गोल्ड ज्वेलरी फेडरेशन द्वारा यह निर्णय बिहार में लिया गया है, पहला राज्य नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है, हर जगह चोरी हो रहा है ना, चोरी तो हर जगह ही हो रहा है। लेकिन बिहार जो है अपना पहला स्टेट बन रहा है, इस चीज़ में हम लोग को खुशी होना चाहिए, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में कि हम लोग जो है इस चीज़ का साथ दें और हम लोग अपने स्टेट को इस चीज़ से मतलब पहला स्टेट बनाए कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता चोरी। हम लोग सब एक अभी आए थे, उनसे यही बात हो ही रहा था हम लोगों का, चोरी के चक्कर में कि चोरी हो रहा है। एक आदमी कुछ टाइम पहले अपने, तो इससे चोरी पर लगाम लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए, कोशिश किया जा सकता है। थैंक यू।